Assalamu alaikum to all of you. जी बेटा, now it's chemistry class. Previous class में हमने कुछ reactions complete किए थे. About 3 preparations of alkane we have learned. सबसे पहले तो आज इससे related एक question लिखते हैं. Question is, what happens when ये उसी पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में आते हैं. What happens when ethyl magnesium bromide reacts with water? Number 2. Sodium propanoate treated with soda lime. Sodium propanoate treated with soda lime. And third one, reduction of iodomethane with nascent hydrogen. तो ये इस तरह से रिएक्शन पूछते हैं. अब इसमें क्या होता है, यस अगर हमें रिएक्टेंट याद ना हुए या हम नंबर ऑफ हिंट्स तक ना पहुंच पाए. हिंट क्या है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब दैट इज हाइड्रोलिसिस. इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसको आपने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के नाम से पढ़ा. आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पर. इथाइल कहते हैं C2H5, इसके साथ मैग्नीशियम अटैच होगा और फिर इसके साथ ब्रोमीन. और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म याद आना शुरू हो जाएगा. जी, वाटर का H C2H5 के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और बना देगा C2H6 प्लस मैग्नीशियम OH एंड Br साइड प्रोडक्ट. यानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनेगा? ईथेन. दिस इज हाउ वी प्रेडिक्ट about the chemical reaction. Second one, sodium propanoate. अब आप क्या कार्बोक्सिलिक एसिड दिमाग में बना के बैठे हुए हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से हम डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं. उसने कहा सेकेंड स्टेप से पूछ लिया, सोडियम प्रोपेनोएट. अच्छा, सोडियम प्रोपेन, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने 3 कार्बन से रिलेटेड बात शुरू कर दी है ना. अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे. O8 की बात करें तो इसका मतलब है कि यही आपके पास इसमें से एक एस्टर होगा और सोडियम ऑक्सीजन के साथ होगा. इसके बाद आपने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट की और फिर कहीं जाकर आपके पास बना सोडियम प्रोपेनोएट ट्रीटेड विद सोडा लाइम. सोडा लाइम का कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि NaOH किसकी प्रेजेंस में होगा? यस, कैल्शियम ऑक्साइड की. और इस प्रेजेंस में होगा क्या? बिल्कुल Na और तमाम कार्बन और ऑक्सीजन में से सिर्फ एक कार्बन
और सारे ऑक्सीजन इस सोडियम के साथ इस पैटर्न पे कंबाइन होते हैं, तो बाकी क्या बचा? CH3CH2। इस CH2 के साथ आकर कौन अटैच होगा? यस, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब आप CH2 लिखें या फिर आप उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच करके लिखें या फिर आप CH3 लिखें, सारी बातें ही। लेकिन साइड प्रोडक्ट परमानेंट प्रोडक्ट के तौर पे कौन बनेगा? Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट। सही। तो ये इस तरह हमने सेकेंड वन रिएक्शन कंप्लीट किया। थर्ड वन रिएक्शन हम कैसे कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल उसे देखते हैं। रिडक्शन ऑफ आयोडोमीथेन। आयोडोमीथेन, मीथेन का मतलब एक कार्बन, इसके साथ आयोडीन अटैच है और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट की तो H3, दैट इज आयोडोमीथेन नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। तो आपको जहन में याद आना शुरू हुआ, अच्छा हमने तो नेसेंट हाइड्रोजन के लिए एक रिएक्शन और भी पढ़ा था। आपने क्विकली इसे कंप्लीट किया, ZnCl2 + 2 moles ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। फिर आपने क्या किया? यस, इस आयोडोमीथेन को इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया और आपके पास क्या बनेगा? CH3 के बजाय अब क्या हो जाएगा? 4 और प्लस क्या बनेगा? Hi, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड। तो बेटा ये प्रीवियस वो तमाम रिएक्शन हैं जिनको हमने फोकस किया था विद द हेल्प ऑफ द जर्नल मैकेनिज्म एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। लेकिन इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया कि आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका मतलब वही है, आप याद कैसे करेंगे? बेशक आप याद उसी तरीके से करेंगे जिस तरह मैंने आपको जर्नल मैकेनिज्म से सिखाया है। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट। ये थी उन 3 प्रिपरेशंस की से रिलेटेड कुछ रिवीजन, ताकि आपके जहन में रिएक्शंस कुछ रिवाइज हो जाए। आते हैं फोर्थ वन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 3 मेथड पढ़ चुके हैं, फोर्थ वन पढ़ते हैं। द फोर्थ वन मेथड इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, जिनेशन मीन्स एडिशन। एडिशन, यस, बिल्कुल वैसे ही एडिशन जैसे पॉलीमराइजेशन में सीखी थी कि कोई साइड प्रोडक्ट नहीं होगा, सिर्फ मेन प्रोडक्ट होगा। किसमें करवाना है हमने हाइड्रोजन की एडिशन? तो ये बात याद रखें, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिएक्शन में इन्वॉल्व होना, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन में इन्वॉल्व होना, लेकिन तब जब वो किसी पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में ऐड होना चाहता है। यस, हाइड्रोजिनेशन का नाम मैंने रिडक्शन नहीं कहा, मैंने क्या कहा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन रिएक्शन सिर्फ वहां होते हैं जहां पर पाई बॉन्ड होगा, यानी अल्कीन या फिर एल्काइन। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कंप्लीट हेडिंग। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी आप सिर्फ यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन नहीं देखते हैं। अगर सिर्फ गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो हम इसको रिडक्शन कह देते हैं। यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये है कि बाकायदा एक एडिशन रिएक्शन होगा, और एडिशन रिएक्शन के लिए पाई बॉन्ड कंटेन। व्हाट डू यू मीन बाय पाई बॉन्ड? ये जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक क्या होता है? पाई। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और 2 क्या होता है? पाई। तो अब मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अच्छा भाई, अब इसकी जर्नल इक्वेशन देखिए। इस जर्नल इक्वेशन के लिए आपने ये बात ये जहन में बिठानी है कि यहाँ 2 तरह से रिएक्शन हो सकता है, फ्रॉम अल्कीन अल्कीन। अगर स्टार्टिंग मटेरियल अल्कीन दिया है, अल्कीन को देखें मैंने जर्नली कैसे रिप्रेजेंट करवाया, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, और इसमें हाइड्रोजन ऐड होना चाहता है,
तो इस रिएक्शन का कैटलिस्ट जो है वो कैटलिस्ट कैटेगरी 3 है, प्लैटिनम, प्लैडियम एंड निकल। और लेकिन जब आप निकल के बारे में लिखते हैं तो उसके साथ आप डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट। तो अगर आप जब भी हाइड्रोजनेशन, किसी भी लेवल पर आप हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे, हमेशा वहां पे इन तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट दिया जाता है। इन कैटलिस्ट की कहानी है लंबी चौड़ी सी, लेकिन जब इसका वक्त आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे रिएक्शन में प्लैटिनम शो किया, अब इसके साथ डेल्टा नहीं लगाते, सही है, सिर्फ किसके साथ लगाते हैं, निकल के साथ। क्यों लगाते हैं, क्या है क्या नहीं है, थोड़े टाइम के पास हम। अब आपके पास यहाँ पे क्या होता है, इस पूरी कंडीशन के ऊपर नहीं, ये पाई बॉन्ड इन बिटवीन 2 कार्बन ब्रेक हो जाता है। जब पाई बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। कभी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक थे। तो आपके पास यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ये चाहता है कि भाई इस कार्बन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड ऐसे नजर आ रहे होते हैं पाई बॉन्ड टूटने के बाद, जो मैंने ड्रॉ किया। अब आप गौर करें, हर कार्बन की एक एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है ना, डबल बॉन्ड के साथ कंप्लीट थी, डबल बॉन्ड टूट गया तो अब वैलेंसी इनकम्प्लीट। तो इसकी हेल्प कौन करता है, कोई और नहीं बल्कि हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाता है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ अल्कीन से क्या बना, अल्कीन है ना, ईन से क्या बना, ईन। और आप देखें यहाँ पे कोई साइड प्रोडक्ट नहीं है, नो एनी अदर प्रोडक्ट्स, कोई अदर प्रोडक्ट नजर नहीं है। ये एडिशन रिएक्शन की पहचान है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन रिएक्शन, कि सिर्फ एडेड प्रोडक्ट नजर आती है, कोई भी साइड प्रोडक्ट नजर नहीं। इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल ऐसे लिखूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन। इथीन में अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करवा दूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे इस रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं और समझेंगे भी, आसान है। तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH2 एंड CH2, सही है, बाकी बचे। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ऐड। आपने हाइड्रोजन ऐड करवा दिया तो ईथ इन से क्या बना, यस, ईथ इन, सही है, ईथ इन से क्या बना, ईथ इन। और नेक्स्ट वन, अगर इथीन से इथेन बनेगा और मैं आपसे पूछूं बेटा प्रोपीन से क्या बनेगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस, प्रोपीन। जी बेटा अब्दुल्ला, क्या कहना चाह रहे हैं आप। मिस मिस चैप्टर के नोट्स नहीं है क्या? नो, इस चैप्टर के कोई इसमें नोट्स। इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ इसमें यही रिएक्शन सारी, लिखेंगे और कोई वर्डिंग जी, नहीं लिखनी? जहां जहां पर डिटेल होगी, जहां जहां पर थियोरेटिकल होगा, वो सब आपको इसी तरह समझाते हुए लिखवाया जाएगा। आप देख रहे हैं रिएक्शन में एक एक चीज इसीलिए आपको बताई जाती है। नोट्स देने का फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो, ऐसे तो बुक में भी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फायदा ही नहीं है ना उसका, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं आपके लिए आसानी नहीं होगी। जी ठीक है मिस, थैंक यू। ना प्रोप इन से क्या बनाएंगे, प्रोप इन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो और आपने इस बार निकल लिख दिया, निकल के साथ आपके पास क्या होता है, यस, यहाँ पर आप डेल्टा लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर तो CH3CH
और फिर CH2, यहाँ क्या आएगा H, यहाँ क्या आएगा H, प्रोप इन से क्या बना प्रोप इन, प्रोप इन से क्या बना बेटा प्रोप इन। इसी तरह ब्यूटीन आ जाए ब्यूटेन बनेगा, पेंटीन आ जाए पेंटेन बनेगा, हेक्सीन आ जाए हेक्सेन बनेगा। और अगर किसी के जहन में ये क्वेश्चन है कि मिस अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो यस उसके बारे में हमसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमसे तमाम तर ऐसे रिएक्शंस पूछे जाते हैं और ऐसी प्रिपरेशंस जिसमें फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड एक बार हो, एक बार। सही, एक से ज्यादा बार के रिएक्शंस हमारे सिलेबस से बियॉन्ड बात है। सही, सारी लड़ाई ही इसी पर है। और प्रीवियस जो आपके पास एमकेट हुआ है वहां पर भी कुछ ऐसी ही बातें हमें नजर आई। ये पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग है या हमारे सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रॉम, एक तो हो गया अनसैचुरेटेड अल्कीन, लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊं कि हम इसको अल्काइन से भी बना सकते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। हम इसको अल्काइन से ऐसे बना सकते हैं बेटा कि इसकी जर्नल इक्वेशन देखते हैं पहले। जर्नल इक्वेशन क्या है भाई, अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम प्लस इसमें हाइड्रोजन ऐड होना चाहे, एक हाइड्रोजन है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन से मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। कैटलिस्ट सिचुएशन जो आपका दिल करे, प्लेटिनम प्लेडियम निकल, तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट आप प्लेस कर सकते हैं। जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास ये सिचुएशन नजर आएगी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। क्या, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों हाइड्रोजन आकर इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करवाते हैं। सही, लेकिन ये अल्केन तो नहीं मिला, ये तो मुझे क्या मिला अल्काइन से क्या मिलता है हमें अल्कीन, जिसका मतलब रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। यस, इसमें एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर मैं ऐड करवा दूं, इसमें एक और मॉलिक्यूल अगर ऐड करवा दूं, सिचुएशन सेम रखूं, तो आपके पास मजीद एक और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आप क्या करेंगे, यस दो हाइड्रोजन पहले से अटैच थे, दो मजीद हाइड्रोजन आकर अटैच हो गए। अब फाइनली आपके पास क्या बना अल्कीन। आप अगर इसको ओवरऑल दिखाना चाहते हैं तो आप इसको ओवरऑल भी दिखा सकते हैं। कैसे, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन प्लस 2H2। आप देखें हमने यहाँ पे एक बार H2 ऐड किया था, यहाँ पर एक बार ऐड किया था। अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये टोटल कितनी बार हो गए, दो बार हो गए। तो इस दो बार के लिए आपके पास यहाँ पर क्या होगा, यस हम दिखाएंगे भी एक साथ ही, क्या ये दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। बिल्कुल, जब दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे तो ये सिचुएशन बाकी बची होगी, है ना। दो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए और दो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके पास यहाँ पर दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या है, अनसेटिस्फाइड। तो ये चारों हाइड्रोजन एटम आकर यहाँ पर अटैच हो जाते हैं और इस अटैचमेंट के बाद डायरेक्टली आप देखें अल्काइन से क्या बनेगा, अल्कीन। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। इफ एक्सेस हाइड्रोजन, अगर वर्ड लिखा है एक्सेस तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ अल्केन बनेगा। और अगर कभी वर्ड लिखा हुआ है लिमिटेड, क्या कहा मैंने, लिमिटेड, तो इन दोनों में बहुत फर्क है। एक्सेस का मतलब अल्केन बनेगा, लिमिटेड का मतलब सिर्फ अल्कीन बनेगा, इससे आगे रिएक्शन नहीं जाए। यानी वो एक्सेस का मतलब लेता है 2 मोल्स और वो लिमिटेड का मतलब लेता है 1 मोल। किसका, हाइड्रोजन का। सही, किसका बेटा, हाइड्रोजन का।
आप चाहे फिजिकल क्लास में बैठे होते हैं या आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं बेटा, ये बात अपने जहन में रखें कि आपको ये लेक्चर्स लिखने हैं। अच्छा, आप लोगों को इस वक्त स्टूडेंट लेवल पर अगर मैं भी आपकी जगह पर बैठ के सोचूं तो लगेगा यार नोट्स दे दें, हम उसमें से देख के कर लेंगे, लेकिन हमें पता है कि ऑर्गेनिक नोट से नहीं पढ़ाई जा सकती, ना ही बच्चा पढ़ सकता है। ये उसके साथ अपने साथ जाती है। इस वक्त आपको बुरा तो लगेगा कि बैठ के इतना सारा लिखना पड़ता है, लेकिन यकीन करें जब तक आप इसे लिखेंगे नहीं, ये मैथ्स की तरह का है ऑर्गेनिक। आपने सही सॉल्व किया फुल मार्क्स, आपने नहीं सॉल्व किया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही। तो काइंडली जितना जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो इसे इसी तरह से लिखें और अपने लेक्चर्स को कंप्लीट रखें। आपके लिए आसानी है बेटा इस वक्त। वाकई में मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को बुरा लगता है इतना लिखना, लेकिन हमें पता है कि यही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो अल्काइन से डायरेक्टली हम क्या बना सकते हैं बेटा? अल्कइन। सही है। ये क्या पढ़ा हमने, जरा प्रीवियसली देखते हैं। हाइड्रोजनेशन पढ़ा। हाइड्रोजनेशन किससे हो रहा है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन कौन है? डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बार आप डबल बॉन्ड से पढ़ रहे हैं और एक बार आप किससे पढ़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, यस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो अल्केन डायरेक्टली बन गया, किसी फर्दर एडिशन की जरूरत नहीं। तो बड़ा सिंपल है, इथीन से बनेगा इथेन, प्रोपीन से बनेगा प्रोपेन, और अगर आपके सामने नंबर ऑफ रिएक्शंस हम लिखते चले जाएं तो यकीनन वो ब्यूटीन से ब्यूटेन। लेकिन अगर यही काम आपके पास अल्काइन से हो, किससे बेटा? अल्काइन से, तो आपके पास क्या होगा? यस, पहले अल्काइन कन्वर्ट होगा अल्कीन में विद द ब्रेकिंग ऑफ 1 पाई बॉन्ड, फिर अल्कीन कन्वर्ट होगा किसमें? अल्केन में विद द ब्रेकिंग ऑफ नेक्स्ट 1 पाई बॉन्ड। फॉर दिस पर्पस वी रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। डायरेक्टली ऐड किया, डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगी। सही। और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? अगर वो आपसे एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन का है, एक्सेस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, और आपसे कहे लिमिटेड हाइड्रोजनेशन, तो लिमिटेड का मतलब है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी वो आपसे अल्कीन तक की बात करना चाहता है। जब वो आपसे एक्सिस कहता है या 2 मोल्स कहता है, तो इसका मतलब वो आपसे किसकी बात करना चाहता है? यस, आपसे वो बात करना चाहता है अल्कीन की। अब आते हैं अल्काइन की नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स पर। सही, उसे हम ओवरऑल भी लिखेंगे और इसे हम एक एक करके भी लिखेंगे। तो अल्काइन क्या है, जरा उसे देखते हैं। फर्स्ट वन इज इथाइन। इथाइन में एक हाइड्रोजन मैंने ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। एक हाइड्रोजन ऐड कर रही हूं, इसका मतलब है मॉलिक्यूल ये बचा। लेकिन जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो आपके पास ये रहा एडेड हाइड्रोजन। सही है। लेकिन ये अल्केन की प्रिपरेशन ना हुई अगर मैंने यहां तक इसे रोक दिया। ये किसकी प्रिपरेशन बन गई? हम किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? अल्कीन को कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब कहीं जाकर हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी अल्केन बनेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा? यस, HC सिंगल बॉन्ड और HC, और यहां पर आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन पहले से अटैच है, यस, लेकिन जब एक और पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पर फर्दर हाइड्रोजन एटम्स भी आकर क्या होगा? सिंपल एडिशन, कोई साइड प्रोडक्ट। तो इथाइन से पहले क्या बना? इथीन। और इथीन से क्या बना? इथेन। इथाइन से बना इथीन, इथीन से क्या बना? इथेन। बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन की। अगर ओवरऑल लिखना चाहें, सही है, ओवरऑल कैसे? इथेन, वो आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछे, इथेन फ्रॉम इथाइन। सही है, वो क्वेश्चन ही आ गया, हाउ वुड यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइन?
अब आपकी मर्जी है, आपको स्टेप्स में सॉल्व करना आसान लगता है तो आप इथाइन से पहले इथीन बनाए, इथीन से फिर इथेन बनाए। लेकिन अगर कुछ बच्चों को डायरेक्टली समझ में आता है तो वो कहते हैं इथेन बनाओ, किससे? इथाइन से। आपने लिखा इथाइन, आपने यहाँ लिखा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, आपने यहाँ कैटलिस्ट मेंशन किया और डायरेक्टली आपने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड शो करने के बाद सारे हाइड्रोजन एटम अटैच करके दिखा दिए। तो क्या बना? ईथी ईथ आइन से क्या बना? ईथेन। सही है। इथाइन से हमने क्या प्रिपेयर किया? ईथेन। सिमिलरली क्वेश्चन ये है, prop एन फ्रॉम prop आइन। सही है। क्या है? prop एन फ्रॉम prop आइन, यानी हाउ वुड यू प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम प्रोपाइन। सही है। ये मैं उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवा रही हूँ बेटा, जैसे आपके पास क्वेश्चंस बनकर आते हैं। क्वेश्चंस मैं अभी बहुत लिमिटेड फॉर्म में भी इसलिए बता रही हूँ, आपने पूरा नहीं पढ़ा अभी, आपने सिर्फ जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया। जैसे जैसे पॉसिबिलिटी है वैसे वैसे हम आगे बात करते रहेंगे। प्रोपेन बनाना है प्रोपाइन से। अच्छा, अब बच्चे को डायरेक्टली में कंफ्यूजन होना शुरू हो गए, ज्यादा कार्बन हो गए ना, तो उसने सबसे पहले क्या बनाना शुरू किया? प्रोपाइन। ओके, फिर इसने एक हाइड्रोजन इसमें ऐड किया, कैटलिस्ट याद रखना है तीनों में से कोई एक। तो इसका मतलब है जब एडिशन होगी तो एक पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा। तो एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ, एक साइड पर एक हाइड्रोजन और दूसरे साइड पर दूसरा हाइड्रोजन, क्या बना? प्रॉप इन। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? इन। अब आपने सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिया, जैसे आपको आसान लगता है। मल्टीपल स्टेप्स में करना चाहे मल्टीपल में दिखा दें, आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं आप डायरेक्टली लिख के दिखा दें। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आपको फुल मार्क देगा, चाहे आप स्टेप्स में लिखाएं चाहे आप ओवरऑल लिखाएं, और आपने सही स्ट्रक्चर्स बनाए। फिर से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन नेक्स्ट वन हाइड्रोजन भी आकर क्या हो गए? अटैच। तो अब फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनी दैट इज prop इन, विच इज अ रिक्वायरमेंट। सही बेटा, इसको कॉपी करें क्विकली, 1 मिनट के बाद मैंने फिर आपसे दोबारा बात करनी है। जी बेटा, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा? दिस इज फोर्थ प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन। फर्स्ट वन हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रेगनार्ड स्टेज, सेकंड वन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, थर्ड वन यस decarboxylation, फोर्थ वन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड, या बहुत अच्छे लफ्जों में अगर आप इसे कहें तो दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सही। आगे बात करते हैं, और ये बात मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक दिन में एक रिएक्शन पढ़ें 4 रिएक्शन पढ़ें, आधा घंटा निकालें सिर्फ और उनकी प्रैक्टिस करें, उसे बार बार रिव्यू करें। नहीं होता है दोबारा से वो रिएक्शन बगैर देखे लिखने की कोशिश करें। एक रफ रजिस्टर बनाएं और उसमें आज के रिएक्शन याद किए हुए खुद से बगैर देखे लिखने की जो है वो प्रैक्टिस करें।
जब तक ऐसा नहीं होगा आपको ऐसा लगेगा आपके दिमाग में ऑर्गेनिक को लेकर कंफ्यूजन्स हैं। उस कंफ्यूजन को जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगी। नाउ फिफ्थ वन मेथड, दिस इज द लास्ट वन मेथड टू प्रिपेयर अल्केन। इसके बाद प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। इस फिफ्थ वन मेथड का मतलब, अगर मैं आपको सबसे पहले इसका नाम बताऊं, फ्रॉम वर्ड सिंथेसिस। वो इज वर्ड्स साइंटिस्ट नहीं। इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सोडियम मेटल को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जितनी केमिस्ट्री आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि इसे एटॉमिक फॉर्म में हैंडल करना बड़ी मुश्किल बात है। तो हम इसको रखते भी किस में है? किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फॉर एग्जाम्पल, ये सॉफ्ट मेटल चंक्स की फॉर्म में होता है, तो हम इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। क्यों भाई? इतना रिएक्टिव है कि अपने अतराफ में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, सही क्या, वहां पर एक्सप्लोड होना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे से जो है वो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस वहां पे देखने में नजर आते हैं, लेकिन वो लैब के लिए खतरनाक। तो ये जो वर्ड सिंथेसिस है ना, इसमें डायरेक्टली सोडियम मेटल नजर आया। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडियम मेटेलिक फॉर्म में, इसके कंपाउंड्स तो कई हो सकते हैं बेटा, लेकिन मेटेलिक फॉर्म में बहुत कम जगहों पे नजर आया। कम से मतलब मुश्किल से 2 जगहों पे नजर आया। एक यहाँ जो मैंने भी आपसे बात की, और एक जब हम आगे मजीद जो है वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। अच्छा जी, अब वर्ड सिंथेसिस में जर्नल इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन कुछ इस तरह से है, आर एक्स, यकीनन आप इस मॉलिक्यूल को जानते हैं, विच इज अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड के मैंने कितने मॉलिक्यूल लिखे? 2। इक्वेशन में लिखी इस तरह से रही कि आप इसका मैकेनिज्म और इसकी लर्निंग आपके लिए आसान हो। ये जो आर एक्स है ना, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम। और ये जो है वो आपके पास किसी, आपको पता है सोडियम को हमने किसी ना किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा हुआ होगा, वही इसका कैटलिस्ट के तौर पे भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। रिएक्ट से मतलब हेल्प करना शुरू कर देता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, 2 बहुत ही पुराने एलिमेंट्स, ठीक है, जिनकी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब हेलोजन को लगता है आर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है? सोडियम मेटल की तरफ। क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम हेलाइड यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो सॉल्ट्स माने जाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो क्या बनेगा? यस, आर एंड आर। ओके, सबसे पहले बचा क्या है उसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। क्या बाकी बचा है? आर और आर आपस में कंबाइन हो जाते हैं। बाकी बना क्या? NaX। NaX का एक मॉलिक्यूल और NaX का दूसरा मॉलिक्यूल, तो मैंने टोटली यहाँ पे क्या लिखा? 2NaX। तो ये R और R क्या है? आपने तो अल्केन को हमेशा किसके तौर पर देखा है? RH के तौर पर, यानी CH3H, है ना, C2H5, और इसके साथ अगर H है तो आपने कहा ये अल्केन है। लेकिन ये R और R क्या है, जरा उसे समझते हैं। R R का मतलब ये है कि कम से कम एक एक कार्बन से रिलेटेड अल्काइल रेडिकल, 2 अल्काइल रेडिकल का कॉम्बिनेशन। कितने अल्काइल रेडिकल का बेटा? 2 अल्काइल रेडिकल का कॉम्बिनेशन। तो अगर 2 अल्काइल रेडिकल का कॉम्बिनेशन, तो ये भी क्या है? यस, ये भी अल्कीन। इसका मतलब ये ऐसे भी हो सकते हैं, C2H5
CH3। तो ये क्या क्या बन रहा है? यस, फर्स्ट वन क्या है? ईथीन। सेकेंड वन क्या है? प्रोपेन, है ना। सिर्फ क्या हुआ है? कार्बन को अलग करके लिख दिया। इसी तरह मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखूं, दैट इज C2H5 C2H5। तो यहाँ पे क्या है? ये भी R एंड R है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? यस, ब्यूटेन। तो इसका मतलब है ये जो R और R है इसको हम अल्केन तो कहते हैं, लेकिन RH से अलग करने के लिए हम इसको लिखते हैं हायर अल्केन।